कई एनिमल लवर्स के बारे में आपने सुना होगा, कई एनिमल लवर्स के बारे में आपको देखा भी आपने होगा, लेकिन नोएडा की अनुराधा मिश्रा एक ऐसी एनिमल लवर है जो नोएडा में एक सेंटर चलाती है जहाँ पर वो कुत्तों के बच्चे जो हैं या कुत्ते जो होते हैं उनको वो रेस्क्यू करते हैं, वहाँ पर उनको रखते हैं। तो ये शेल्टर को तो बने यहाँ पर 8 इयर्स हो गए हैं। इससे पहले भी एक जगह पे था 1 साल, उससे पहले भी एक जगह पे था 1 साल। बट ये है कि हम लोगों को इन बच्चों की वजह से कहीं रहने नहीं देते। ये भी रेंटेड ही है, पहले भी रेंटेड ही था, पर ये है कि ये थोड़ा सा जंगल की जगह में है। जैसे आप देख ही रहे होगे कि ये सेक्टर 134 जो नोएडा में पड़ता है, ये एक जंगल एरिया पड़ता है, फार्म हाउस एरिया, पूरा जंगल एरिया है। तो हमने फिर यहाँ पर किसी से जो आसपास के लोग होते हैं गांव में, हमने उनसे ये जगह रेंट पे ली। फिर धीरे धीरे बनाते हम लोगों ने इसको धीरे धीरे अच्छे से डेवलप कर लिया। 8 साल में अब ये ऐसे बना। कॉन्सेप्ट ऐसा तो कुछ नहीं था, मेरा कोई शेल्टर बनाने का मन भी नहीं था, ये मेरा कोई शौक भी नहीं था। ये था कि मुझे इनसे मोह था। तो पहले मैं सड़क पर ही था कि कोई बच्चा दिख गया तो उसको मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ले गए। जब फीडिंग का शौक था, सड़क पे जब बच्चे मतलब ये डॉग्स जो हैं क्योंकि लोग कहते हैं ना बच्चे किसे कह रहे हो, तो मेरे लिए तो यही बच्चे हैं। तो घूम रहे हैं तो इनके खाने वाने को इनको खिला दिया, इस तरह चलता था। पर धीरे धीरे पता चला कि जब इनको चोट लग जाती है या इनको एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद कुछ NGOs होते हैं। फिर मैं वहाँ पे जाके ले जाने लगी इनको। फिर पता चला कि वो तब लेते हैं जब इनके टांग टूट गई है, बुखार है या कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। पता चला कि पैरालाइज जो हो जाते हैं, मतलब जिनकी कमर टूट जाती है या जो ब्लाइंड हो जाते हैं या जिनकी बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है, जैसे आप मेरे यहाँ देख रहे हो काफ़ी बच्चे जिनके 1-1 पैर नहीं है, किसी के 2 पैर भी नहीं है, तो उनको कोई रखने को तैयार नहीं होता। कोई भी NGO शेल्टर रखने को तैयार नहीं होता। वो लोग बोलते हैं कि मर्सी किलिंग कर दो। तो पहले मुझे नहीं पता था मर्सी किलिंग क्या होता है। मर्सी किलिंग बोलते भी नहीं थे, बोलते थे PTS कर दो, PTS दे दो। तो पहले मुझे लगता था कि PTS दे दो मतलब PTS कोई मेडिसिन का नाम है। फिर जब पता चला कि बच्चा है ही नहीं तो बच्चा क्यों नहीं बचा, PTS दे दिया। फिर मैंने रिसर्च करी कि व्हाट इज PTS क्या दे दिया, पता चला पुट टू स्लीप। PTS मतलब पुट टू स्लीप, जिसको बोला जाता है मर्सी किलिंग। तो मैं उसके बड़े खिलाफ। मैंने कहा आप किसी का मर्डर कैसे कर सकते हो, क्योंकि मेरे नज़र में तो अगर कोई इंसान अपाहिज हो रहा है या कोई इंसान अंधा हो रहा है या आपके किसी फैमिली मेम्बर का किसी एक्सीडेंट में हाथ पैर या कुछ कट गया, आप उसे मर्सी किलिंग नहीं देते। वो तो अपने मुंह से बोलता है कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीनी, मुझे मार दो, आप नहीं देते क्योंकि वो ह्यूमन है। और आप इनको इनकी इजाज़त के बिना, इनकी इच्छा के विरुद्ध मर्सी किलिंग बोल देते हो। तो फिर मैंने उसके लिए थोड़ा सा ये सोचा कि मुझे नहीं करना। तो मुझे बोला गया कि आपको नहीं करना तो अपने घर ले जाओ। अब मैं घर कहाँ ले जाऊँ मैं तो नॉर्मली खाना वाना खिलाती थी। तो फिर मैंने एक रेंट पे जगह ली। फिर मैंने एक बच्चा जैसे PTS वाला डिक्लेयर हुआ, मैंने वो अपने पास रख लिया, फिर दूसरा रख लिया। ऐसे करते करते बस 8 बच्चे हो गए। अराउंड 15 साल में मैंने कम से कम 25-30 मकान चेंज करे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो बच्चे नहीं रखने देते, एक भी नहीं रखने देते। बहुत, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ से चेंज करा, दूसरी जगह छोटा सा एक शेल्टर बनाया। फिर वहाँ 18 बच्चे हो गए। फिर वहाँ पर ये दिक्कत हुई। फिर दिमाग में ये आया कि ऐसा करते हैं, एक अलग सी जगह लेते हैं। फिर हमने इस तरह ये एक जगह ली। फिर यहाँ पर इस तरह एक छोटा सा शेल्टर, इतना बड़ा नहीं था जितना अभी बना हुआ है, सिर्फ एक जो अंदर हॉस्पिटल है, सिर्फ वो हॉस्पिटल था और मैं अपने सारे जितने बच्चे थे लेके यहाँ पे शिफ्ट हो गई।